सीखने में हो सकता है थोड़ा सा आपको उलझन सी हो, लेकिन एक बार अगर आप एक टेक्निक पे आधारित कम से कम 15-20 सवाल सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिक उस पे आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब हैबिट बन जाएगी मजा असल में तब आने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे 2 डिजिट लिखी है, 1 हमारा जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले 0, फिर ये नंबर आप लिख लीजिए 634, ये 4 और 0 को ऐड करो। 4 और 0 को क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी 2 डिजिट है तो 2 प्लेस को ऐड करना। 4 और 0 खाली 2 नंबर पिक करें, 4 के बगल वाली सिर्फ एक नंबर, यानी 2 नंबर का पेयर बना रहे हैं। 4 और 0 को ऐड कर दिया 4, 3 और 4 को ऐड कर दिया दोस्तों 7, 6 और 3 को ऐसे ऐड कर दिया 9, और 0 और 6 को ऐसे ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 6। बस कहानी खत्म। तो इसका जो प्रोडक्ट रहा वो ये इतना रहा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि 11 से मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। अगर इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहीं से कहानी शुरू होगी और एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे नंबर लिख दिया 5, 2, 4 ऐसे लिखा है, और मैंने आपसे कहा इसको आप मल्टीप्लाई करो 12 से। अब ध्यान दे दोस्तों, आप यही सोचो कि 11 था अभी पहले, 1 के बाद दोनों 1 थे, अभी यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन फिर से वही बात, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 डिजिट लिखी हुई है, 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाना है, 0, फिर ये नंबर लिख देंगे 5, 2, 4, और इसके बाद एक और 0। अब बहुत ध्यान से समझना अभी तक क्या था, 1 के बाद दोस्तों 1 लिखा था, तो हम नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस नंबर को यहाँ पे सबसे पहले किसको पिक कर रहे हैं, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और चूंकि 2 डिजिट है तो हम 2 नंबर की पेयर को बनाते चलेंगे। यहाँ पे 8 आ गया, 8 और 0 को ऐड करोगे दोस्तों कितना आएगा 8 के बराबर, ठीक है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 2 जा 4, और 4 के बाद कितना ऐड करना है, ये इतना ऐड करना है हमें, 2 डिजिट ही ऐड करनी है, 2 गुणे 2 4। अब 4 को 4 से ऐड करोगे कितना आ जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। फिर इस नंबर पे आ रहे 5 पे, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, 5 गुणे 2 कितना हो गया 10, 10 और 2 को ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 12, और कैरी हमारा 1 हो गया। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही होगा, 0 और 5 को ऐड करोगे 5 आएगा, एक कैरी मिला के हमने लिख दिया 6 के बराबर, 6 2 8 8। फिर से कहेंगे अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत होगी ना तो वीडियो को 1-2 बार और रोक के देख लेना। लेकिन फिर से कह रहे हैं समझने में हो सकता है थोड़ी सी अड़चन आए, लेकिन जब एक बार आप समझ गए अच्छे से ना, और खुद जब 15-20 सवाल परफॉर्म कर लोगे एक टेक्निक पे, तो आपके लिए चीजें आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, और तब आपको फिर इसका असली जो इसका मतलब है ना मजा, वो आपको तब देखने को मिलेगा। तो हमने देखा अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 के बाद जब सिंगल 1 था तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1 के बाद जब एक और 2 आ गया तो हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया दोस्तों। अब इसी तर्ज पे एक और सवाल, हम इसी चीज को थोड़ा और आपको एलेबोरेट करते हैं तो आपको और बेहतर लगेगा समझने में। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि 263 और मल्टीप्लाइड पे मैंने कह दिया 18 लिखा हुआ है। तरीका समझ गए आप सभी लोग, मतलब 1 के बाद 8 लिखा है, कुछ भी हो सकता है, 1 के बाद 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर 263 हमें मल्टीप्लाई करना, हम देख रहे हैं कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 0 2 6 3 और फिर एक 0 कर दिया, ठीक है जी। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 के बाद क्या लिखा है 8, यानी हमें इंडिविजुअल नंबर्स को कितने से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 24 हो गया दोस्तों, ऐड करो दोनों डिजिट को, 24 और 0 मिलके होगा 4, और कैरी हमारा 2 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 गुणे 6 48, 48 और 3 ऐड करो कितना आएगा 51, 8 गुणे 6 48, 48 3 मिलके 51, 51 और 2 ऐड करोगे 53, 3 कैरी 5 के बराबर। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 गुणे 2 16, 16 और 6 ऐड करोगे 22, 22 और 5 मिलके 27, कैरी हमारा 2 आ गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, और फिर इसको हमने यहाँ पे जब ऐड किया दोस्तों कितना आ गया 2, ठीक है, 8 गुणे 0 0 ही हो गया, 0 और 2 मिलके 2 हो गया। 2 में हम जब इस 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर। सो 4734 इस सवाल का दोस्तों जवाब हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है जी, ये चीजें समझ गए होंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, तो अगर 2 डिजिट की नंबर है तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आप सब लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद कहानी अब शुरू होने चल रही है, ध्यान रखिए दोस्तों, आपको लास्ट में कहां तक पहुंचना है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसी तर्ज पे अगर 3 डिजिट की नंबर्स आ जाए तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 3 2 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब यहाँ पे देखो हमने 3 डिजिट रख दी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं से कहानी अब आपकी आगे बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट की नंबर रख दी है। अगर 3 डिजिट की नंबर हो गई है दोस्तों तो अब क्या होगा, सेम कहानी वही चलेगी, कुछ विशेष बदलाव नहीं होंगे। आपको बस क्या करना, 3 डिजिट है तो हमें इस बार 2 जीरो बढ़ाने हैं। पहले देखो
एक के बाद जब सिर्फ सिंगल वन लिखा था तो हम एक जीरो यहां कर रहे थे। अभी एक के बाद क्या है, डबल वन है, तो डबल वन है तो 2 जीरो इस साइड, 2 जीरो इस साइड, 2 जीरो इस साइड, नंबर लिख लो 3 2 4, ठीक है, और फिर 2 जीरो इस साइड। और हमें क्या करना, चूंकि हमारी 3 डिजिट है, यहां पे 3 डिजिट है, तो हमें 3 नंबर को इस बार हमें ऐड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले 111 है, तो हमारे पास चूंकि आखिरी अंक जो हमारा 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क पड़ता नहीं, ये हमारा सिंपली 4 ही है, तो हम 4 जीरो और जीरो ऐड करेंगे, नंबर 4 आएगा। इस जगह पे आते हैं 2 पे, तो हमें कितने को ऐड करना है, 3 डिजिट, ठीक है जी। तो 2 4 और 0 इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा। फिर इस पे आ जाओ, हमें 3 डिजिट को लेके चलना है, 3 2 5, 5 और 4 मिलके 9 हो गया। फिर इस जगह पे आते हैं 3 डिजिट, यानी 0 3 और 2, 0 3 और 2 कितना होगा, 3 और 2 मिलके 5, 5 हो गया। इस जगह पे आते हैं, कितना ऐड करना है, 0 0 और 3, कितना आ जाएगा 3। तो आपका जवाब 35964। बहुत ध्यान से, अब आपको शायद आपको कनेक्टिविटी समझ आ रही हो कि जब एक 1 के बाद एक सिंगल, मतलब सिर्फ 2 डिजिट है अगर, तो उस कंडीशन में 2 का पेयर बना के ऐड करते हैं। अगर हमारे पास अब डबल 1 के बाद एक सिंगल डिजिट, डबल 1 के बाद मतलब टोटल 3 डिजिट हो गई है, तो हमें 3 डिजिट का पेयर करते हुए चलना है। आई होप इतनी बातें समझ आ गई होगी। अब इसी तर्ज पे अगर इन नंबर्स को बदल दिया जाए, ये जो लास्ट वाला 1 है, जैसे उसमें बदल रहे थे ना कि एक के बाद कुछ भी आ जाए, 2 3 4 5 6 7, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही सेम अगर इस जगह पे हम लोग आए, कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया, लिखा हुआ है 234 234, और मल्टीप्लाई करना है इस बार 112 से, ऐसे लिख दिया हमने। यहां से आपकी कहानी अब शुरू हो गई है दोस्तों। अभी तक बेस था, कनेक्टिविटी करते हुए हम लोग आगे बढ़े, यहां तक पहुंच चुके हैं। हमने कहा भाई 3 डिजिट है, मतलब एक सिंगल के बाद 2 लिखा है, तो हम 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे, नंबर को लिख दिया 2 3 4, और फिर 2 डिजिट और बढ़ा लिया। और इसके बाद अब हमें सिंपली करना क्या है, ठीक है, इतना लिख दिया हमने, हमें इसको मल्टीप्लाई करना। आखिरी अंक पे लिखा हुआ है 2। अभी आखिरी अंक पे जब 1 लिखा था, तो हम चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम इनको एज इट इज लिख रहे थे। लेकिन अभी चूंकि लास्ट में 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4 गुणे 2 8, और हमें 3 डिजिट को लेकर के चलना है। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 8। 8 में 0 ऐड करो, 8 ही आएगा, 8 में 0 ऐड करो, कितना आएगा, 8 ही आ गया, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते दोस्तों 2 से, कितना आएगा, 2 गुणे 3 6, और 6 में हमें कितना लेके चलना है, 3 डिजिट। देखो ध्यान से, 3 गुणे 2 6, 6 और 4 10, 10 और 0 मिलके कितना होगा, 0, और कैरी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है जी। कैरी हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 गुणे 2 कितना हो गया दोस्तों, 4, 4 और 3 जोड़ेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 7, 4 और 3 जोड़ दिया, वैल्यू 7, 7 और 4 जोड़ दिया, देखो फिर से 2 गुणे 2 4, 4 3 7, 7 4 11, एक कैरी भी तो है, तो ये कितना होगा, 12, 2 कैरी 1 के बराबर। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ही होगा, 0 2 2 हुआ, 2 और 3 मिलके 5, 5 और 1 कैरी 6, ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 ही होगा, 0 0 और 2 मिलकर के, अभी कोई कैरी तो है नहीं, तो सीधा हमारा 2 उधर आएगा, 26208। फिर से कहेंगे दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में अगर समझने में दिक्कत आए तो वीडियो रोक रोक के आप देख लो, समझ जाओगे। एक बार समझने के बाद 10 सवाल मेरे कहने पे इसी पे प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद जो आपकी प्रतिक्रिया होगी वो आप, पहली ही नजर में नहीं समझ आया तो बेकार है, ये डिसाइड मत करना बहुत। और क्योंकि ये थॉट प्रोसेस लेकर के आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी कैलकुलेशन खराब की है, क्योंकि जो चीज उनको समझने में दिक्कत होती है वो उसको छोड़ ही देते हैं। मत करना ऐसा, अच्छी चीज है अगर आप इसको एब्जॉर्ब कर पाए तो, ठीक है। इतना हो चुका है, अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिरी अंक अगर कुछ भी हो, तो हम अगर डबल 1 है, उसके बाद लास्ट नंबर कुछ भी हो, तो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके सामने जो पहला सवाल लिखा था दोस्तों, उस पे आते हैं हम लोग। लिखा था आपके सामने 421 मल्टीप्लाइड बाई 421 और मल्टीप्लाइड बाई 117, ऐसे लिखा था दोस्तों। शुरू करें। 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है, तो 25 में इस 3 को कम कर दो, 25 में 3 कम हो जाएगा 22, ठीक है। और कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सीधा का सीधा उत्तर लिखेंगे। अब कुछ संख्या मैं यहाँ लिखता हूं, आप लोग स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। 46 47, मान लो यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं। 41 42 43 44 45 46, ठीक है। यहां पर लिखो 47 48 49 50 51 52 53, ठीक है। 54 55 56 57 58
मान लो 59 और 60 तक चलते हैं, क्योंकि आज अगर प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आज अगर प्रैक्टिस कर लिया तो पूरी जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे, इस बात को समझो। 50 से कितना कम, 9 कम, 25 में 9 कम कर दो, कितना, 25 में 9 कम करने पर हो जाता है 16, और कितने की कमी है, 9 की कमी है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 50 में कितना कम है, 8 कम है, 25 में 8 को कम कर दो तो 17 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 50 में कितना कम है, 7 कम है, ठीक है, तो 25 में 7 को कम कर दो तो हो जाएगा 18। अब एक चीज देखते जाओ, 16, 17, 18, अगला खुद बता दो 19, ये कितना आ जाएगा 20, यहाँ कितना आ जाएगा 21, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 23, यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है, यहाँ 26 आ जाएगा। अभी मैं लिखते जा रहा हूँ, 27, 28, ठीक है भाई, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब देखते जाओ, मजा तुम्हें कितना जबरदस्त आने वाला है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा 9 का कमी था तो 9 का स्क्वायर, 8 की कमी 8 का स्क्वायर, 7 की कमी 7 का स्क्वायर, 6 की कमी 6 का स्क्वायर, 5 की कमी 5 का स्क्वायर, 4 की कमी 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 की कमी 9 का 3 का स्क्वायर, 2 की कमी 2 का स्क्वायर, 1 की कमी 1 का स्क्वायर, लेकिन 2 अंक लिखते जाएंगे, 2 अंक उसके लिए अलॉटेड है। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, 0 का स्क्वायर, यहाँ 1 ज्यादा है यानी 1 ज्यादा लिखेंगे, 2 ज्यादा है यानी 2 का स्क्वायर, 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 ज्यादा है 4 का स्क्वायर, 5 ज्यादा है 5 का स्क्वायर, 6 ज्यादा है 6 का स्क्वायर, ठीक है, 5 ज्यादा है 5 का स्क्वायर, ठीक है, 6 ज्यादा है 6 का स्क्वायर, 7 ज्यादा है 7 का स्क्वायर, 8 ज्यादा है 8 का स्क्वायर, 9 ज्यादा है 9 का स्क्वायर, 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर, और एक इसके पास चला जाएगा, समझे। तो इस तरीके से संख्या को मौज करके लिख सकते हो, बिल्कुल काफी कम समय में, ठीक है। यहाँ देखो 41, 42 है, तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले ये मैंने 2 की 2 लाइन ड्रॉ करी, फिर 3 की 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 की 3 लाइन ड्रॉ करी, 1 2 और 3, ये हमारा 23 आ गया। अब 32 का कर लो, तो पहले मैं 3 लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन तिरछे में करेंगे, हम ऐसे में करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 लाइन 3 की आ गई, फिर 2 की 2 लाइन यहाँ पर गैप देकर 2 की 2 लाइन ड्रॉ कर लो, बस। अब आपको क्या करना है, जहां जहां लाइंस ने एक दूसरे को काटा है वो पॉइंट्स गिन लो। तो मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पर काटा है 1 2 3 4 5 6 जगह काटा, तो इसका जो यहाँ पर नंबर आएगा वो 6 आएगा। फिर बीच के नंबर्स को हमें जोड़ के लिखना होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार यहाँ काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार यहाँ काटा, 9 और 4 आपके हो गए 13। क्या आप 13 लिखेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, जब नंबर 10 से बड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसका हासिल आगे बढ़ाएंगे, कैरी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 9 बार यहाँ काटा, 4 बार यहाँ पर उसने उसको काटा है लाइंस को, तो 9 और 4 हमारे होते हैं 13 13। तो हम क्या करेंगे, 13 का सिर्फ 3 लिखेंगे और एक जो है ना वो आगे कैरी दे देंगे अगले वाले पार्ट को। अब यहाँ पर कितनी बार काटा है, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ काटा, और एक हमारा ये आ गया, तो 6 और 1 हमारे होगा 7, तो ये आ गया इसकी मल्टीप्लाई 736। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई आती है। और अगर आपको कैरी लेना पड़ जाए तो कैसे आएगा वो भी आपने सीख लिया यहाँ पर। अच्छा, इससे आप जरूरी नहीं कि छोटे छोटे नंबर से करो, आप बड़े नंबर्स भी कर सकते हो, आप 3 डिजिट के नंबर भी कर सकते हो। सीखना चाहोगे? आओ वो भी सिखाता हूँ आपको। आइए दोस्तों, 3 डिजिट की भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया, मान लीजिए 213 मल्टीप्लाई बाय 324। हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, लाइंस बनाकर करनी है, लाइंस बनाकर ही आएगी। तो यहाँ पर लाइन बनाएंगे सबसे पहले। देखिए 2 की हम 2 लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 1 और 1 2, ये हमने 2 की बना ली। अब 1 की हम क्या करेंगे, 1 लाइन बना लेंगे। 3 की क्या करेंगे, 3 की हम 3 लाइन बना लेंगे, 1 2 और ये आ गई हमारी तीसरी लाइन। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब 324 की भी लाइंस बनाएंगे, लेकिन वो तिरछी बनाएंगे, ठीक है, इधर से इधर बनाएंगे। अब हम तो 3 की हम क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 और 3। फिर क्या करेंगे, फिर 2 की हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 और 2। फिर क्या करेंगे, अरे फिर 4 की 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 4 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ हमारा आंसर आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतनी सारी जगह लाइंस काट रही हैं, हम कैसे गिनेंगे? अरे बहुत आसान है मेरे बच्चों, टेंशन नहीं लेनी आपको। देखिए सबसे राइट हैंड साइड पे आ जाओ, वहां पर आप ये वाली कटिंग गिनोगे, यहाँ पर कितनी बार काटा है, उसके बाद आप ये वाली और ये वाली कटिंग गिनोगे। अब इधर आ जाओ, इधर आप ये वाली कटिंग गिनोगे और उसके बाद आप ये वाली कटिंग गिनोगे। अब बीच में जो आपकी रह गई, मतलब ये वाली और ये वाली बीच में लिख दोगे। सब पता चल गया। अब जल्दी से आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट्स गिनने हैं, कहाँ पर काटा है, आपका आंसर तो आ चुका है। तो देखिए जल्दी से पॉइंट गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार यहाँ काटा, क्या 12 लिख दूं?
नहीं, आप क्या करेंगे, आप 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार काटा है, 10 और 1 आपका कितना हो गया, 11 हो गया। 11 का क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 आगे यहाँ पर हम कैरी दे देंगे, ये लिख दिया। अब यहाँ का हमें काउंट करना है यहाँ पर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो गया। 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 का मैं क्या करूँ, 20 का 0 लिख दूँ, 2 आगे हासिल ले दूं, तो 2 ये हो गया, 3 4 5 6, ठीक है। 4 बार यहाँ काटा और 2 ये हमारा हासिल, 4 और 2 6 हो गया, 7 8 9, तो यहाँ पर मैं 9 लिख दूंगा। अब यहाँ पे कितनी बार काटा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ कट करा है, तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में 6 लिख दूंगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है 69,012, 69,012 जो है इसकी मल्टीप्लाई आएगी। अगर आपको जरा सा भी शक हो, अगर आपको जरा सी भी टेंशन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, अभी बिल्कुल, तो यही मल्टीप्लाई आएगी। तो आप बड़े बड़े नंबर्स की भी मल्टीप्लाई लाइंस बनाकर कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब देखिए मैं कितनी तेजी से रैंडम नंबर उठाऊंगा और फटाफट लाइन बनाकर मल्टीप्लाई करता रहूंगा। आइए वो आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से ले लिया यहाँ पर डस्टर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कुछ भी नंबर आप मुझे, आइए दोस्तों कुछ भी नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 13 × 21, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 2 और 1, यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 बार यहाँ काटा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार यहाँ काटा है और 1 2 बार यहाँ काटा है, 273 273 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 सेकंड से भी आपको कम लगेंगे। आइए कुछ और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया, मान लीजिए 22 × कितना ले लिया हमने, 22 × 31 ले लिया। तो 2 लाइन ये 22 की यहाँ पर आ गई, 1 2 3 इसकी आ गई, 1 1 की आ गई। यहाँ पर 2 बार काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार यहाँ काटा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ काटा, 682। अरे 682 तो हमारा पहले भी आया था, तो देखिए दोबारा से ले लेते हैं कोई और सा नंबर। तो यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ ऊपर। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 14 × कितना ले लिया, 11 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, 14 की 1 लाइन बनाएंगे और 1 2 3 4 लाइन बनाएंगे। 11 की 1 और 1 यहाँ बना लेंगे, 1 2 3 4 4 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 और 1 5 यहाँ आएगा और 1 का 1 यहाँ आएगा, 154। तो 11 × 14 154 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई सा नंबर उठाना, लाइंस बनाना, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप